अस्सलामुअलैकुम नानोस फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूज़फुल लेकिन बहुत ही सिंपल रेसिपी लेकर आई हूँ। खुबानी की चटनी, जो कि बहुत सारे स्नैक्स के साथ इस्तेमाल की जाती है और इसकी ख़ास बात यह है, इसे बनाकर आप 1 से 2 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको चाहे स्नैक्स के साथ खाएं, चाहे फ़िश के साथ खाएं, सब के साथ बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर मैंने ले ली है ड्राई खुबानी 250 ग्राम और उसको अच्छे से हमने वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इसमें मैंने डाला है 1 गिलास के करीब पानी और इसके साथ इसमें शामिल कर देते हैं ब्राउन शुगर या गुड़ 1 कप के करीब और इसको हम एक साइड पर रख देते हैं ताकि खुबानी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। तो उसी साइड पर मैंने ले लिए ये सारे मसाले, जो कि आगे हम इस खुबानी की चटनी में शामिल करने जा रहे हैं। सबसे पहले ली है मैंने कढ़ाई, जिसको चूल्हे पर रख लिया है और अब इसमें हमने शामिल कर दिया खुबानी, जो कि भिगो कर रखी हुई थी और उसके साथ इसमें गुड़ भी शामिल है। इसके बाद अब इसमें मज़ीद मैं शामिल करने जा रही हूँ 2 गिलास पानी। टोटल जो है इसमें 3 से 4 गिलास जो है वो आप पानी डाल सकते हैं। यहाँ पर ये मैंने इमली भिगो कर रखी हुई थी, जो कि तकरीबन 2 चम्मच के करीब थी, उसका पल्प भी इसमें शामिल कर दिया है। अब मैंने यहाँ पर शामिल किया है अदरक, जो कि है पिसा हुआ, हाफ़ टी स्पून। इसके बाद इसमें नमक डाला है 1 टीस्पून के करीब, चाट मसाला शामिल किया है 1 टीस्पून। इसके अलावा कुटी लाल मिर्च शामिल की है हाफ़ टी स्पून। कुटा गरम मसाला इसमें शामिल किया है 1 टीस्पून के करीब। इसके बाद अब हम इसमें शामिल कर देंगे चीनी, जो कि है हाफ़ कप के करीब। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसमें मज़ीद चीनी या गुड़ शामिल कर सकते हैं। अब इसको हम पकाएंगे तकरीबन 15 मिनट के करीब, ताकि ये अच्छे से जो है वो सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद आप इसको हैंड ब्लेंडर के साथ या फिर किसी भी ग्राइंडर में डालकर जो है इसका पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाने के बाद इसको हम उसी कढ़ाई में जो है डाल देंगे और दोबारा से चूल्हे के ऊपर रख देंगे। अब इस स्टेज पर हम इसको मज़ीद जो है 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि ये थोड़ी गाढ़ी भी हो जाए, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया जाता। इस स्टेज पर अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सिरका, जो कि है 1.5 टेबल स्पून। ये प्रिजर्वर का काम भी करेगा और इस तरह से हम इसको मज़ीद पकाएंगे। आगे रमज़ान मुबारक आने वाला है, आप ये चटनी बनाकर स्टोर करें और हर किस्म के स्नैक्स के साथ आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो चटनी हमारी तैयार हो गई है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा सकती हूँ। मैंने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया, क्योंकि ये मुझे इसी तरह की पसंद है। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद एक जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आपने एयर टाइट जार में इसको रखना है और फ्रिज में आप इसको 1 से 2 महीने के लिए इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपने एक बात का ख्याल रखना है कि गीला चम्मच आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, वरना इसमें बहुत जल्दी फंगस लग जाती है। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद चटनियों की रेसिपी शेयर करूं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।